नमस्कार दोस्तों, आज का ब्रेकिंग न्यूज। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 138वां जयंती सिवान में मनाया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती पर आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 को श्रीनगर सिवान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आवास पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 138वां जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी एवं सारण एमएलसी प्रोफेसर बीरेंद्र नारायण यादव, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी, प्रोफेसर हारून सलेंद्र, भगवान दुबे एवं लहेजी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह राजद जिला महासचिव जयप्रकाश यादव, भाकपा माले नेता अनिल पांडेय, विनोद यादव, मृत्युंजय यादव, शंभू यादव एवं जिले भर के राजद के अनेकों नेतागण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हारून सर ने की। आपको बता दूं कि आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक थे। संपूर्ण भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी लोकप्रिय थे, जिसके बाद से उन्हें राजेंद्र बाबू एवं देश रत्न कहकर बुलाया जाता था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के छपरा जिला स्कूल से हुई थी। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से पास की और फिर कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि हासिल की। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फारसी भाषा से पूरी तरह परिचित थे। वही 1962 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के पद से अवकाश लिया तो भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, जो हर किसी को मोहित कर लेती थी। डॉक्टर प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 से अधिक बार अध्यक्ष रहे। आप देख रहे हैं आईना अब तक सच, जहां हम वहां। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पर लाइक खोलो एवं यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। और अभी भी इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा अध्यक्ष जी को, विधान पार्षद जी को, आप लोगों को जो 12 बजे हम बुलाए थे, इस समय तक आप लोग बैठे रह गए, तो आप लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत प्रणाम और सलाम करता हूँ। और ये कार्यक्रम निरंतर गति से भिन्न भिन्न अवसरों पर चलता रहेगा। और मैं एक आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से मैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया। लेकिन अध्यक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं उससे मैं अलग हट करके मैं साधारण रहा हूँ, आज भी साधारण हूँ। यह प्रदर्शित आप लोगों के बीच बार बार आकर के मैं कर रहा हूँ। और ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरा अभाव आपको कभी नहीं खटकेगा, चाहे यहाँ चाहे विधानसभा में या मेरे डेरे पर। हम आपके आंख के सामने से बहुत दिन तक दूर नहीं रहने वाले हैं, आपके आंख के सामने। और मैं बराबर प्रयास करूंगा कि शनिवार और रविवार को आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों से मिल करके आपके दुख सुख बांटूं और आप लोगों के लिए जो मुझे कहना हो करना हो तो मैं करूं, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ राजेंद्र बाबू को, चाहे मौलाना मजलुल हक साहब हो, चाहे ये हमारे लोहिया जी हों, चाहे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, अन्य सभी महान जगदेव बाबू हों, इन तमाम लोगों के तो जयंती मैं मना रहा हूँ, आज से नहीं। हमको बुझा ही नहीं रहा है कि कब से मना रहा हूँ, बार बार मैं मनाता हूँ। आज भी व्यस्त रहने के बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, लोगों ने मुझे हर जगह अध्यक्ष बनाया, बुलाया, बिना हमारे गए कोई मले नहीं पहनाता था। अब तक जब तक हम पहले नहीं बनाते थे, ये शिष्टाचार के बीच, हिंदू के बीच, तो इस सब के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी तो हैं।
जो पार्टी कभी आज़ादी लड़ाई में थी ही नहीं, कुर्बानी दिया हम लोगों ने और सत्ता पर काबिज हो गई वो पार्टी। आबादी हमारी है, काबिज हो गई वो पार्टी। तो कहीं ना कहीं हम तमाम समाजवादियों का भी ये कर्तव्य बनता है तो हम भी चिंतन मंथन करें कि हमसे कहाँ कमी हो रही है। नरेंद्र बाबू एक महान व्यक्ति थे, शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज थे। और एक बात आप जान लीजिए, वो हिंदू मुस्लिम एकता की जो उनके अंदर जो भावना थी, उसकी रवायत में ये चीज़ है कि उनको जब उनकी इब्तदाई तालीम थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो उर्दू और फारसी शुरू की गई थी। हिंदी पढ़ा नहीं पढ़ा था वो, उनकी शिक्षा की स्टार्टिंग फारसी और उर्दू से हुई थी। और उनको पढ़ाने वाले भी हमारे गांव के बगल में, करबला के बगल में बड़गिया प्रखंड के रानीपुर एक गाँव है, जहाँ के मौलवी यूसुफ साहब थे, उन्होंने उनको उर्दू और फारसी की तालीम 5वां तक दी थी। तो उनके मन में तो शुरू से ही हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत का जो पैगाम था शुरू से ही उनको मिल रहा था। फिर उसके बाद उन्हें जिंदगी में कभी वो सेकंड हुए ही नहीं। शिवाजी राव आयदे ने अपने हस्ताक्षर के साथ मुझे दिया। अक्सर उनके पास बैठ कर बातें हम लोग सुना करते। मजरूल हक एकता भवन भी बना है, कुछ कोशिश भी हुई। अब तो मजरूल हक साहब के नाम पर विश्वविद्यालय भी बन गया है। जो राजेंद्र बाबू चाहते थे वो हो गया। तो राजेंद्र बाबू अगर मजरूल हक साहब का नाम लेते थे तो वो समझते थे कि मजरूल हक साहब के जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, जो बनावट है, उनकी जो देशभक्ति है, देश के प्रति जो उनका समर्पण है और उनके जो विचार हैं, गंगा जमुनी संस्कृति जो है, उसी से देश बचेगा, उसी से देश बनेगा। इसीलिए राजेंद्र बाबू ने मजरूल हक साहब का पहला नाम लिया था। वो यूँ ही नहीं लिया। राजेंद्र बाबू अगर कोई बात कहते हैं तो उसका कोई मतलब है। उन्होंने दूसरे का भी नाम ले सकते थे, तीसरे का भी नाम ले सकते थे। बहुत से लोगों ने आज़ादी में भाग लिया था, कहाँ उनका नाम लिया? दोनों व्यक्तियों से स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि मेरे दिल की इच्छा है ये काम होना चाहिए। आज के दिन जो जिस उद्देश्य, बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग अक्सर बैठते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक दिन में ही काम होता नहीं है। वन डे का वर्क नहीं है कि स्विच दाबा और कोई धर्मनिरपेक्ष हो गया और कोई गंगा यमुनी संस्कृति को समझने लगा और जात से ऊपर हो गया, धर्म से ऊपर हो गया, संप्रदाय से ऊपर हो गया। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रात दिन प्रशिक्षण का काम है और रात दिन सावधान रहने का काम है। हम लोग जो जयंतियाँ मनाते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहवाते हैं, इसके पीछे ये दृष्टिकोण है। ये जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति को रूपांतरित करने के लिए, व्यक्ति को संस्कारित करने के लिए अत्यावश्यक है। ये एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक काम जो हम करते हैं इस दिन। ये कोई छोटा काम आप नहीं करते हैं, जाते हैं और कुछ सुन के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका असर पड़ता है, आपका निर्माण हो रहा है, आपको पता नहीं है, और काम होता रहता है। नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और फिर जाति में भी उपजाति के नाम पर, यहाँ तक हद हो गई कि जाति में भी उपजाति के नाम पर इन लोगों ने बांटा और आज बांट करके अपनी राजनीति की रोटी लोग सेक रहा है। मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि केंद्र में जो बैठी सरकार है और उसकी जो जमात है, देश के सिराजा को तोड़ देना चाहती है, बिखेर देना चाहती है, हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहती है। आज राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर हमें सीख लेना चाहिए। जिस तरह से कौमी एकता के प्रति मौलाना मजरूल हक ने पूरे देश को संदेश दिया था आज़ादी के समय में कि जब तक हिंदू मुसलमान हम एक नहीं होंगे तब तक देश आज़ाद नहीं होगा, और हिंदू और मुसलमान हम मतलब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, पार करेंगे तो एक साथ और डूबेंगे तो एक साथ। उसी तरह से राजेंद्र बाबू की सीख थी। बहुत पहले, आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले एक पत्रिका निकलती थी, वो पत्रिका साप्ताहिकी थी हिंदुस्तान का। उसमें उनके बहुत बड़े विचार उसमें संग्रहित है। जब पूरक शक्ति उस समय भी बहुत छिपे रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में